Good morning, students. My name is Mandeep Singh and I'm your SST teacher. So, today I'm going to deliver a lecture on the chapter of medieval Europe of history subject of class 7th. So, I hope you all are fine and you will listen this video very carefully because this is the last video related to this chapter. This is the second chapter of 7th class. So, in the first lecture, we have learned about the Byzantium Empire, the Roman decline of Roman Empire, right, and number of things. So now we will learn about the monks and monasteries, right. So monks, the priests who were working in the church are known as monks. ओके, जो प्रीस्ट चर्च में काम करते थे उन्हें हम मॉन्क्स कहते हैं। जो चर्च में काम करते थे उन्हें हम मॉन्क्स कहते हैं, राइट। सो सम मॉन्क्स लिव्ड अमंग कॉमन पीपल एंड सम मॉन्क्स लाइक टू लिव अ secluded लाइफ। सो कुछ मॉन्क्स लोगों के बीच रहना पसंद करते थे, बट कुछ मॉन्क्स जो सिविलाइजेशन से अलग रहना पसंद करते हैं, तो ऐसी लाइफ को बोलते हैं secluded लाइफ, राइट। सो इनकी रिलीजियस ड्यूटीज होती थी चर्च में, जहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ पे वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी प्ले करते थे। इसके अलावा वो मॉन्क्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। क्रिश्चियन रिलीजन की टीचिंग्स हैं जो उसे स्प्रेड करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। ओके, जो वुमेन होती थी मॉन्क्स, उन्हें वो नन्स कहते थे, ठीक है। दीज रिसाइडेड इन दी ननरीज, ठीक है। तो इनके लिए मॉन्क्स के लिए मोनास्ट्रीज बनी हुई थी एंड नन्स के लिए ननरीज बनी हुई थी, ठीक है। सो मॉन्क्स लिव्स इन मोनास्ट्री और अबे, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो मॉन्क्स थे वो मोनास्ट्री में रहते थे, राइट। इसके अलावा मोनास्ट्री क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स, ठीक है। जो मोनास्ट्री होती थी वो है ना, वहाँ पे क्या क्या होता था। एक तो क्वार्टर्स होते थे मॉन्क्स के लिए, उनके रहने के लिए होते थे। क्वार्टर में क्या होता था, एक रूम होता था, स्टोर रूम होता था, किचन होता था, वॉशरूम वगैरह होते थे, ठीक है। तो एक वहाँ पे स्मॉल चर्च भी होती थी जहाँ पे अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ प्ले करते थे, ठीक है। तो इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल एंड लाइब्रेरीज को भी मोनास्ट्री के साथ अटैच किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ द मॉन्क्स देयर वर gardens, orchards and ponds also be there, but the most important thing is that they were living a disciplined life। ओके, तो वो एक डिसिप्लिन लाइफ की थी, उनके रूल्स रेगुलेशन को पूरा वो मानते थे, ठीक है। इस तरह वो एक डिसिप्लिन लाइफ में रहते थे। सो जो मोनास्ट्रीज का इम्पैक्ट क्या था, एक तो उनका सोशल इम्पैक्ट था, एक उनका एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट था, ठीक है। जो सोशल सर्विसेज में वो क्या करते थे सोशल इम्पैक्ट में, फर्स्ट ही हेल्प द सिक पीपल, वो जो जितने भी सिक पीपल होते थे उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। टॉट चिल्ड्रन, जो बच्चे होते उनको मोनास्ट्री में वो टीच करते थे। इसके अलावा मोनास्ट्रीज के पास अपनी लैंड होती थी, वो लैंड को वो कल्टीवेट भी करते थे, ठीक है। एंड मोर ओवर प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी नीडी, जो नीडी पीपल थे उनको वो फूड और शेल्टर भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इस तरह से उनकी सोशल सर्विसेज थी जो जिनका समाज के ऊपर बहुत इम्पैक्ट था। अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन, फर्स्टली स्टूडेंट्स वर ट्रेंड, राइट, देयर इन डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी, मेडिसन, लॉ एंड एस्ट्रोलॉजी, राइट। इन सभी में बच्चों को इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद मेडिकल हर्ब्स को भी उगाया जाता था और उनकी एजुकेशन भी दी जाती थी बच्चों को कि कौन सी जड़ी बूटियाँ कौन सी दवाई के लिए बनाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइब्रेरीज आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड इन दी मोनास्ट्रीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ओके। सो हिस्ट्री बुक्स रखी जाती थी वहाँ पे, प्रेयर बुक्स होती थी और कॉपीज़ ऑफ बाइबल भी होती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिक्शनल और भी बहुत सारी बुक्स वहाँ पे रखी जाती थी, राइट। सो ये इम्पैक्ट था मोनास्ट्रीज का सोशल सर्विस
के सोशल इफेक्ट था, ये एजुकेशन का इम्पैक्ट था, राइट। नाउ क्रूसेड्स, ठीक है। तो क्रूसेड्स को हम हॉली वॉर्स कहते हैं, ठीक है। जो हॉली वॉर्स होती हैं, एक धर्म युद्ध होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्रूसेड्स कहते हैं। तो क्रूसेड्स जो थे, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है, यूरोप में, बट ईस्टर्न वर्ल्ड में जैसे अरब्स हो गए हैं, ठीक है, तुर्की हो गया, ठीक है, ये सभी इस्लामिक मुस्लिम्स थे, ठीक है। इस्लाम रिलीजन फैल चुका था ईस्टर्न वर्ल्ड में, और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी। तो उनकी उसके बाद क्या हुआ कि 637 CE में मुस्लिम्स कैप्चर्ड जेरूसलेम, ठीक है। जेरूसलेम जो था रिलीजियस प्लेस थी क्रिश्चियंस की, उनको कैप्चर कर लिया था, राइट। बट इन 195 में जो पॉप अर्बन II थे, उन्हें सभी क्रिश्चियंस को कॉल की कि हम अपने जेरूसलेम को आज़ाद करवाएंगे मुस्लिम्स के, क्योंकि इस जगह की क्रिश्चियन रिलीजन में बहुत ही महत्वता है, राइट। सो जो तुर्क्स और मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन के बीच 8 क्रूसेड्स हुई थी, ठीक है, 8 क्रूसेड्स हुई थी, ठीक है। जो फर्स्ट का टाइमिंग था वो 196 to 199 था, सेकंड 1147 to 1149, उसके बाद 1189 एंड 1192। उसके बाद जो 4 क्रूसेड्स और हुई थी वो 1202 से लेकर 1291 तक हुई थी। इस तरह 8 क्रूसेड्स हुई थी। जब ये क्रूसेड्स हुई थी तो इनका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, स्पेशली ऑन यूरोपियन पीपल के ऊपर, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स में ओपन दी डोर, तो ऐसे में जब इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था कि ओपन दी डोर ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज। जब धर्म युद्ध हुए, हॉली वॉर्स हुई, जो 8 हॉली वॉर्स हुई है ना, क्रूसेड्स हुए, तो यूरोपियन लोगों ने अरब लोगों को जानने की कोशिश की, और अरब्स ने यूरोपियन पीपल को जानने की कोशिश की। इस तरह से वो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज उनके बीच और भी बढ़ गई, ठीक है। देन ग्रीक एंड तुर्क्स कल्चर, हाँ, जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने ग्रीक और तुर्क लोगों के कल्चर को भी समझा। उसके अलावा क्रूसेडर्स गेन बेस्ट नॉलेज फ्रॉम दीज, जो क्रूसेडर्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने अरब लोगों से युद्ध में बरती जाने वाली बहुत सारी विधियों, कलाएं के बारे में नॉलेज प्राप्त की। तो इसी तरह से ये एक रिनेसेंस पीरियड था, जिसे हम कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। एज ऑफ डिस्कवरी का पीरियड था, तो उसके बाद मॉडर्न एज इन यूरोप स्टार्टेड, ठीक है। जो एज ऑफ डिस्कवरी थी वो ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद एज ऑफ डिस्कवरी का पीरियड था, उस पीरियड के बाद मॉडर्न एज भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स, राइट। सो नाउ ट्रेड एंड कमर्स, ठीक है। फर्स्ट इम्पैक्ट था ओपन द डोर फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन यूरोप्स एंड अरब्स, राइट। सो नेक्स्ट था ट्रेड एंड कमर्स, ठीक है। क्रूसेड्स Crusades introduced, I have written here wrong spellings. Crusades introduced the European to opulent lifestyle of the East. तो ईस्ट लोगों का जो लाइफस्टाइल था उसको यूरोपियन लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। किसने किया? क्रूसेड्स ने, क्योंकि वो युद्ध में जाते थे, अरब लोगों के साथ लड़ते थे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी जानकारी वो क्रूसेड्स को मिली थी, इसलिए उन्होंने यूरोपियन पीपल को बताया। डेवलप्ड टेस्ट ऑफ फाइनर थिंग्स एंड लग्जरियस लाइफ, ठीक है। एक शाही लाइफ का जो टेस्ट था वो भी डेवलप हुआ ईस्टर्न यूरोप के लोगों के बीच, ओके, और क्रिश्चियन के बीच, राइट। डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स
ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स भी सेटअप हुए किन के बीच में, अरब्स एंड यूरोपियन के बीच में। क्रूसेडर्स जब उन्होंने लड़े थे वो एक दूसरे के बारे में बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर चुके थे। नाउ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एक ऐसा ताना बाना होता है कि जिसमें बहुत सारे अफसर होते हैं, ठीक है। इनकी अफसर जो अफसर होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है किंग के ऊपर, ठीक है। जो नाइट होते थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड वेल्दीएस्ट ऑफिसर होते थे, ठीक है, नाइट्स। देन तुर्क्स गेव गन्स एंड गन पाउडर। जब तुर्क्स ने गन एंड गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया ईस्ट में, सॉरी यूरोप में, तो इसकी वजह से नाइट्स की जो पावरफुल और वेल्दीएस्ट नेचर थी वो सारी डाउन हो गई थी, ठीक है। टेंडर दी सर्विस ऑफ नाइट्स यूजर। फिर किंग्स को पता चलना शुरू हुआ कि मेरे पास गन भी है, पाउडर भी है, ठीक है, तो मैं अपने आप भी युद्ध लड़ सकता हूँ, मैं नाइट्स के ऊपर नहीं रह सकता, ठीक है। इसलिए उनकी जो सर्विस थी वो यूजलेस हो गई थी किंग के लिए, राइट। देन फॉल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। जब उनकी यूज़ ही नहीं थी नाइट्स की या किसी और की, ठीक है, तो इस तरह से जो फ्यूडलिज्म था उसका अंत होना शुरू हो गया। आफ्टर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किंग्स गेंड मोर पावर, राइट। आफ्टर द क्रूसेडर्स और द किंग्स गेंड मोर पावर। बिफोर और ड्यूरिंग द क्रूसेडर्स ओनली पावर जस्ट इन द हैंड्स ऑफ नाइट्स और अदर ऑफिसर्स। मर्चेंट्स वर वेल्दी, ठीक है, मर्चेंट्स बहुत वेल्दी थे, बन गए थे, इसलिए मर्चेंट्स ने अपने एक पावर का सेंट्रलाइजेशन होने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि पावर एक ही आदमी के हाथ होनी चाहिए। डिमांड लॉ एंड ऑर्डर, और मर्चेंट्स वही लोग थे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डिमांड किया सिटीज़ में, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वीडियो of the chapter medieval Europe, and this is the last video. Okay, I hope you all will be fine and you have listened this video carefully, and if you are not understanding anything, please comment in message box, and try to read other books related to this chapter, and I hope you liked this video, and thank you so much.